तो हाय गाइस, पिछले वीडियो में मैंने अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया था सुपरनैचुरल, जो आपको काफ़ी पसंद आया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मेरे पास आज सच अगर कोई सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस नहीं है, बट मैं हॉरर एक्सपीरियंस नहीं है, बट मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने अपनी लाइफ में लाइक जेन्युइन भूतहा हॉरर फेस किया है। तो क्यों ना मैं उसकी स्टोरी आप लोग के साथ शेयर करूँ और वो भी आपको बहुत पसंद आएगी। तो ये कहानी एक रियल लाइफ इंसिडेंट है जो मेरी फ्रेंड के साथ हुआ था जब हम मुंबई में थे। लास्ट वीडियो अगर आपने देखे तो मैंने बताया था कुछ पीरियड 2018 से 20 के बीच में मैंने मुंबई में काम किया था, और वहीं पे मेरी ये फ्रेंड बनी थी। हम लोग अंधेरी में काम करते थे। और इसके साथ जो हुआ, मतलब इसका कहना है कि इसने रियल लाइफ चुड़ैल देखी, और जहाँ की इसके साथ इतना एक हॉरिफाइंग इंसिडेंट हुआ, इसके साथ एक बहुत पॉजिटिव चीज़ भी हुई कि इसने एक मतलब गॉडली स्पिरिट हनुमान जी को इसने महसूस किया। और उस दिन इसका कहना है कि इससे उन्होंने ही इसकी जान बचा ली, बिकॉज शी इज़ अ बिग बिलीवर। तो सुनते हैं ये कहानी। तो कहानी कुछ शुरू होती है यूँ कि बात है 2019 की। कोविड से जस्ट पहले की बात है। आपको पता है इंडिया में ज़्यादातर शादियाँ जनवरी दिसंबर के आसपास होती हैं, राइट। तो जनवरी का महीना था, हमारा ऑफिस छूटा था कुछ 6 साढ़े 6 बजे। इसकी शादी ये अकेले ही मैनेज कर रही थी, लाइक ऑफिस से इतनी छुट्टियाँ भी नहीं ले सकती थी, तो साथ साथ में सारे चीज़ें भी मैनेज कर रही थी। बहुत अच्छी, मतलब शी वॉज़ अ वेरी गुड डॉटर टू हर पेरेंट्स। तो क्या हुआ कि ऑफिस के बाद इसको जाना था, बांद्रा पहुंचना था। लाइक अगर आप थोड़ा सा मुंबई का आपको स्ट्रक्चर समझाऊं तो ये स्ट्रेट लाइन के तहत मुंबई बसा हुआ है। लाइक यहाँ एकदम आप जैसे कह सकते हैं एनसीआर जैसे आउटस्कर्ट्स हैं, जैसे वसई, विरार, मीरा रोड। थोड़े से आगे जाते हैं तो बॉम्बे के सबब शुरू हो जाते हैं, जैसे कांदीवली, बोरीवली, गुड़गांव, मलाड, अंधेरी। अंधेरी में हम लोग काम करते हैं। अंधेरी थोड़ा सेंटर आप मान सकते हैं। थोड़ा और आगे जाएंगे तो आप मतलब एक्चुअली बॉम्बे के जो टाउन, या टाउन नहीं कहना चाहिए, टाउन तो साउथ बॉम्बे हो गया, बट एक्चुअल बॉम्बे जो जहाँ से शुरू होता है, कुछ लोग मानते हैं कि वो बांद्रा, खार, सेंट्रल मुंबई, ये सब जगह हैं। तो ये थोड़ा सा और अंधेरी के आगे, अंधेरी तक सबर्ब्स ही होते हैं। तो इसका जो हम काम करते हैं अंधेरी में, ये रहती है विरार में। और हम इसके ऑफिस से भी थोड़ा आगे बांद्रा में है वो हाई एंड बुटीक्स वगैरह। बांद्रा और जुहू में होते हैं जनरली। तो बांद्रा और जुहू में इसको अपना लहंगा जो है फाइनलाइज करने जाना है, फिटिंग विटिंग सब एक बार चेक करनी है, कोई करेक्शंस है तो उसमें बतानी है साइज़ में वगैरह में, क्योंकि शादी में कम दिन बचे हैं अब, राइट। तो अब आगे सुनते हैं कि क्या हुआ। तो 6 साढ़े 6 बजे हमारी छुट्टी हो जाती थी, वहाँ से इसको पहुँचना था बांद्रा से। 6:30 बजे यहाँ से निकल के आधा घंटा लगता कोई वसई विरार पहुँचने के लिए, ओ सॉरी बांद्रा पहुँचने के लिए आधा घंटा 45 मिनट मान लो, ट्रैफिक अगर हो तो 7 सवा 7 तक ये वहाँ पहुँचती। और 9 बजे तक इसके पास टाइम था सब चीज़ें फाइनलाइज करके, मतलब ट्राई आउट करने का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर नहीं है तो अपने साथ ले आती, अगर कुछ प्रॉब्लम होती तो उसको चेंजेस सजेस्ट करके वहीं दे आती। तो रोज़ तो हम लोग मतलब लोकल से जाते थे, तो उस दिन इसने सोचा कि थोड़ा लेट हो जाएगा, लोकल में थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगता है, तो क्यों ना मैं वंस इन अ वाइल, तो ठीक है ना, ऑटो के लिए आप कैब ऑटो के लिए पैसे पे कर सकते हो। तो इसने सोचा कि ठीक है ऑटो ही कर लूँगी ना। और वहाँ से ये बैठ गई अपना उसमें, बांद्रा गई पहले। बांद्रा से जाकर के इसने अपना फाइनलाइज करा। इसके अच्छा लगा लहंगा, इसकी कोई फिटिंग का भी प्रॉब्लम नहीं आया। वेरी ग्रेटफुल कि चलो हाँ हो गया। तो उस दिन ट्यूसडे भी था, तो इसने सोचा कि अब इतना लेट हो ही रहा है, और ये हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्ति मैं भी थी, हमारी मतलब बॉन्डिंग भी इसी बात पे लेके हुई। तो इसने सोचा कि क्यों ना मैं जाकर के मतलब हनुमान जी के दर्शन भी कर लूँ, आज का दिन अच्छा है, मेरा काम भी हो गया। तो ये गई, इसने मतलब हाथ वाथ जोड़े, पंडित जी ने इसको टीका लगाया, ये अपना ऑटो में बैठ गई। इसको कैब नहीं मिल रही थी, इसकी प्रेफरेंस थी कैब, पर इसने सोचा चलो ठीक है, लेट हो रहा है, ऑलरेडी 9 बज गया है मुझे यहाँ पे, और मुझे घर भी पहुँचना है। वसई विरार माने आप समझ लो कि 9 बजे भी, मतलब थोड़ा कम ट्रैफिक होगा, बट 9 बजे भी इसको कम से कम 10:15 10:30 तो बजते ही वसई विरार जाने में। तो बांद्रा से तो ये वहाँ से बैठ गई, मोल भाव किया ऑटो वाले से, ठीक है, जो भी अपना, वो लोग ऐसे ज़्यादा करते नहीं है, मीटर से चलते, तो वो बैठ गई अपना। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि सबर्ब्स क्रॉस होते होते सब ठीक था, मलाड निकल गया। मलाड के बाद थोड़ा सा कांदीवली, बोरीवली भी ओके है। बोरीवली के बाद थोड़ा सा मीरा रोड आने तक, जहाँ से एक्चुअली बोरीवली के बाद थोड़ा टेक्निकल बता रही हूँ, कॉन्स्टिट्यूएंसी खत्म हो जाती है, थाने लग जाता है, और थाने का पार्ट है मीरा रोड, भयंदर थाने, इन सब का पार्ट है। मुझे एक्जैक्टली नहीं पता, सॉरी अगर मैं कुछ गलत बता रही हूँ, बट क्या कहने का मतलब है कि मेन मुंबई सबब में नहीं आता। तो क्या होता है कि थोड़ा सा आइसोलेटेड सा है, सुनसान सा है। बोरीवली के पास संजय नेशनल पार्क भी है, आपको पता है, संजय वन या जो भी है ना, बोरीवली नेशनल पार्क, सॉरी। तो वहाँ पे थोड़ा जंगल सा इलाका है, तो वहाँ पे जाकर के क्या होता है कि वो रिक्शा वाला थोड़ा सा डिटूर ले लेता है। अब इसे लगता है कि यार भैया, जनरली बॉम्बे सेफ है, वहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है। और वो बूढ़े से अंकल थे, बहुत अच्छे से मतलब बात कर रहे थे, और दोनों मतलब मराठी में मतलब अपनी बात कर रहे थे। तो एक होता है ना, प्रोटेक्टिव भी होते हैं एक दूसरे के लिए। तो इसने कहा ऐसा तो नहीं करना चाहिए, तो उनको कॉन्फ्रेंट किया कि भैया आप
ऐसे ऐसे ये रूट क्यों ले रहे हैं, तो मैप में नहीं है, सीधा सीधा है मैप में। तो बोला कि अरे बेटी घबराओ मत, ये मुझे भी, मेरा घर वहीं है, मुझे भी अपने घर जाना है, जो जल्दी है, यहाँ शॉर्ट दिखाने लगा मैप में शॉर्टकट, तो मैंने ले लिया, अब डरो मत। तो उसको फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं भैया है। तो उसने फिर भी क्या किया, स्टैंड बाय पे अपना डायलिंग पैड खोल के 100 नंबर डायल करके छोड़ दिया कि अगर कुछ गड़बड़ हुई या कुछ हुआ तो मैं कॉल कर लूँगी पुलिस को। उसके बाद ये होता है कि जाते जाते ना अंदर वो जाते जाते उनको जैसे वापस आने का ना ट्रैक ही उनका खुद हो जाता है, मतलब कहीं से कोई रूटीन दिख रहा होता है, देयर इज ओनली वे इन, मतलब आप अंदर ही जा सकते हो और वापस आने का कोई वो ही नहीं है। तो कहती है भैया बहुत अजीब सा रास्ता है, आप प्लीज़ घुमा लो शॉर्टकट और नो शॉर्टकट मैं आपको एक एक्स्ट्रा पैसे दे दूँगी, आपके टाइम के लिए भी दे दूँगी, आप प्लीज़ घुमा लो, मुझे इतनी जल्दी नहीं है दुर्घटना से देर बरी। तो कहते हैं ठीक है आप पैनिक मत करो, मैं घुमा रहा हूँ। तो वो गाड़ी घुमाने लगते हैं, पर तब तक वो थोड़ा 1 किलोमीटर तक अंदर आ गए थे। तो वापस जाने देते हैं, तो कहते हैं गुड़िया तुम्हें ये आवाज़ सुनाई दे रही है क्या? तो कहती है कौन सी आवाज़? कहती है ये पत्तों की सर मुझे लगता है बेटा यहाँ कोई जानवर है, तुम ना अच्छे से ऑटो वोटो बंद, मतलब उसका वो एक शेड होता है ना, वो पर्दा सा वो कर लो। तो उसको गड़बड़ लगती है, उसको लगता है यार ये पता नहीं क्या, मेरे को तो कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, कुछ गड़बड़ है, क्या बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं क्या? तो 100 नंबर सोचती है मैं डायल कर सकती हूँ, मुझे इतना मेरे को बेटा कह रहे हैं, पर मुझे किसी का यकीन नहीं करना चाहिए। देखती है उसमें सिग्नल नहीं, तो अभी ये डर जाती है, कहती है आपके फ़ोन में सिग्नल आ रहा है? तो कहते हैं रुको देखता हूँ, उनके फ़ोन में भी सिग्नल नहीं आ रहा था। इतने में उनकी गाड़ी जो है वो रुक जाती है। अब कहते हैं कि तुम बैठो, मैं देखता हूँ। अभी बेचारी डर भी रही है, अपने पर्स में कुछ ढूंढ रही है कि कुछ ऐसा है क्या मेरे पास कि अगर मुझे अटैक करना पड़े। साइड में देख भी रही है कि भैया किसी को बुलाने तो नहीं गए, पर वो किसी को बुलाने नहीं गए थे, वो बेचारे खुद जेन्युइनली डरे हुए थे, उनके चेहरे से लग रहा था, क्योंकि बार बार ऐसे पेड़ों की तरफ देख रहे थे कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, और फिर टायर्स चेक कर रहे थे। यार कमाल की बात है, टायर भी कोई पंचर नहीं है, ये चल क्यों नहीं रही गाड़ी, इग्निशन ही नहीं लग रहा था आगे। तो कहते हैं भैया प्लीज़ भैया मुझे छोड़ दो, ये डर लेती। कहते हैं अरे बेटा तुम मेरी बेटी जैसी हो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें गाड़ी चलानी आती है, तुम खुद इग्निशन डाल के देख लो, आगे ही नहीं बढ़ रही है। अब ये दोनों डर जाते हैं। इतने में एक बहुत भयानक चीख सुनाई देती है, जो इसको भी सुनाई देती है, और पत्तों के पेड़ों के बीच में से कुछ सरसराता हुआ भागता हुआ निकलता है। अब ये दोनों की फट जाती है कि भाई यहाँ कुछ गड़बड़ है, कोई किसी को धोखा नहीं दे रहा पर कुछ है। तो बेसिकली ये अब भैया भी डर के अंदर आ जाते हैं, शी इज़ लाइक कि तो कुछ यहाँ गड़बड़ है, कुछ तीसरी चीज़ है, राइट। एंड इसके अंदर बस एक ही बात आती है, अपने लहंगे को देखती है, भैया भी इसके लहंगे को देखते हैं, कहते हैं कि मुझे लगता है कि बेटा ऐसी जो चीज़ें होती हैं ना, ये इस तरह की चीज़ें किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और जैसे भी किसी के भी जीवन में कोई मंगल कार्य हो रहा होता है, जैसे आपने सुना होगा कि अक्सर शादी के 1 दिन 1.5 दिन पहले भी लड़की को हाथ में कंगना बांध देते हैं, हमारे यहाँ कंगना बोलते हैं, सबके यहाँ कुछ ना कुछ बोलते हैं, वो बांध देते हैं। तो उसके बाद उसको अकेले नहीं जाने देते, उसको अकेले नहीं छोड़ते। सिमिलरली जो बेबी होता है तो भी जो मदर होती है और बच्चा होता है, उनको जच्चा बच्चा बोलते हैं हमारे यहाँ, उनको अकेला नहीं छोड़ते। तो ये वो बताता है उसको कि ये जो ऐसी चीज़ें होती है ना, ये किसी का खुशी या वो नहीं हो सकती। तुम लहंगा और शादी का कार्ड तुम हनुमान मंदिर में रख के आई तुमने, मतलब वो बता रही होगी भैया को, शायद तभी उनको ये पता था। तो हो सकता है कि इसीलिए ये चीज़ जो है तुम्हारे पीछे पड़ गई है। तो अब वो सोचती है मन में, जैसे उसको आता है तो कहती है कि बस एक ही सोचती है कि हनुमान जी मैंने आपको बचपन से इतना माना है, मैंने आपको राखी भी बांधी, मेरा तो कोई भाई भी नहीं है, मैं अकेली अपने माँ बाप के लिए करने वाली हूँ, उनकी बेटी हूँ, है ना। तो और बड़ी मुश्किल से मेरी लाइफ में खुशी आई है, और खुशी भी क्या, मतलब ठीक है शादी तो करनी है, पर आप देख सकते हो कि इस स्ट्रगल में कितनी ज़्यादा वो कर रही हूँ। तो आप ही देख सकते हो, मैं कम से कम वो दिन तो देखूं, खुशी तो देखूं, उसके पहले मैं नहीं जाना चाहती इस दुनिया से। वो लिटरली ऐसे बेग करती है हनुमान जी से कि आपको आना पड़ेगा मेरे मदद के लिए। और जैसे कि हम सबको पता है कि अगर इतना फेथ और इतना बिलीव हो किसी भी एंटिटी में, भगवान में, किसी भी भगवान को आप मानते हो, है ना, तो फिर उन्हें आना पड़ता है, चमत्कार दिखाना पड़ता है, अपनी पावर प्रूफ करनी पड़ती है। तो सडनली जब ये बोलती है और जैसे मन में धीरे धीरे हनुमान चालीसा वो करने लगती है, तो उससे ना ऐसा लगता है जैसे कोई कह रहा है कि तू चिंता मत कर, मैं हूँ। और दूर कहीं वो जो ऑटो वाले भैया है ना, बोलते हैं अरे वो देखो वहाँ वो एक बूढ़े बाबा खड़े हैं। तो कहती कौन? कहती वो देखो ना बूढ़े बाबा, दाढ़ी वाले, इतने मतलब उनके हाथों पे भी बहुत बाल होते हैं ऐसे। तो कहते हैं वो लाठी लेके खड़े हैं, उनको शायद पता होगा। पर एक ही पल में जैसे देखते हैं वो ओझल हो जाते हैं, तो उन्हें समझ नहीं आता कि क्या चला हुआ है या क्या है। पर अब जब वो ऑटो स्टार्ट करते हैं तो ऑटो स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही ऑटो स्टार्ट होता है वो सबसे पहले अपना फ़ोन चेक करती है, फ़ोन में भी सिग्नल आ जाता है। वो कहती है भैया मैं मैप्स लगा रही हूँ, आप सबसे पहले निकलो यहाँ से। फिर बाद में जब वो निकल जाते हैं, मेन हाईवे पे आ जाते हैं, ठीक से जाने लगते हैं, तब उसको लगता है, सारे मैथ करती है दिमाग में
तो अब इसको लगता है कि अरे वो बाबा जो वहाँ दिखे थे गायब हो गए, कोई छलावा है और कोई नहीं, वो खुद हनुमान जी थे जिन्होंने उस शक्ति, जो भी वो ईविल चीज़ थी, उसको कंट्रोल में रखा, उसकी हरकतों को कंट्रोल में रखा और तभी सभी चीज़ें वापस नॉर्मल हो गई। इनका जीपीएस चलने लगा, इनका जो है ऑटो जो बंद हो गया था वो चलने लगा। तो ये बोलती है कि बाबा, ऑटो वाले को, कि बाबा आज तो हमें उस हनुमान जी ने बचा दिया, नहीं तो उस चुड़ैल ने हमें छोड़ना नहीं था। तो कहते हैं वाकई में तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम्हारे पास मतलब उनका टीका भी लगा हुआ था, तो तुम्हारी एक प्रोटेक्शन थी, तुम वहाँ पे चली गई, बहुत मतलब अच्छा किया। और फिर उसने वही डिसाइड किया कि यार आगे से अगर कोई ऐसा काम है जिसमें परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के जैसे हम लोग जाते हैं या सज धज के ऐसे, तो ये चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, या कोई लहंगा या कुछ चुनरी का ऐसा कुछ आप अच्छा शगुन की चीज़ लेके आ रहे हो, तो ये चीज़ें नेगेटिव चीज़ों को भी अनफॉर्चुनेटली बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो उसने ये सोचा कि यार आपसे जितने भी कोई ऐसे काम हैं मैं दिन में करूँगी, एक वैसे भी प्रैक्टिकली भी मतलब है ना सही है, मान लो उसको जगह उसको गहने लेके आने होते हैं, कुछ और लेके आना था, तो भी इट्स नॉट वर्थ इट द रिस्क, और ऐसी चीज़ों का भी डर नहीं रहता। तो बस उसने उस दिन बाबा को थैंक यू बोला, बाबा ने उसको थैंक यू बोला, दोनों ने हनुमान जी को थैंक यू बोला, और वो जैसे तैसे घर पहुंची। फिर उसके बाद उसको ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, उसकी शादी भी अच्छे से हो गई 1 महीने बाद। और हाँ, सो बेसिकली यही थी एक छोटी सी कहानी कि विश्वास में बहुत ताकत होती है, और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है जिसे आप आपने कुछ ऐसा फील किया है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ भेजें। आप चाहें तो अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो मैं अपनी ईमेल आईडी पे आप लोगों के साथ एक्सचेंज कर सकती हूँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी स्टोरी टाइम पढूँ यहाँ पे। तो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक इट। बाय। तो बेसिकली